अहिंसा यात्रा के क्रम में आचार्य श्री महाश्रमण जी जो वैद्य धर्म के 11वें गुरु हैं, उनका दरभंगा शहर में आज सुबह आगमन हुआ। आचार्य जी के इस अहिंसा यात्रा का मुख्य उद्देश्य सद्भावना, नैतिकता तथा नशा मुक्ति है। यह यात्रा उन्होंने 14 नवंबर 2014 ईस्वी को लाल किला दिल्ली से आरंभ किया था, जो 4 देशों से होकर गुजरा है। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में इनके द्वारा प्रवचन दिया गया। कल सुबह इनका काफिला मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इनकी यह अहिंसा यात्रा 2020 ईस्वी तक निरंतर जारी रहेगी। जिनके बिना जीवन चल नहीं सकता। कपड़ा उसके साथ व्यक्ति को परिवार चलाने के लिए, परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए, परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। मूल आवश्यकताएं कितनी है? भोजन, वस्त्र, मकान, कहा जाता है कि गरीबी की रेखा से नीचे। इसके बाद नंबर आता है आवश्यकता। आवश्यकता व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी का परिवार छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है। सामाजिक स्टेटस के अनुसार आवश्यकताएं बहुत अधिक हो जाती है। भगवान महावीर ने कहा है आवश्यकताओं तो हो सकती है, लेकिन जब महत्व का होता है, उद्देश्य होता है कि संसार का सबसे बड़ा वही बन जाऊं, सबसे अधिक शक्तिशाली लोगों की तरह महामारी संसार का सारा देश प्राप्त हो जाए और आकांक्षा के बाद आकांक्षा बढ़ की जाती है। आदमी के जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, जड़ा माता की सामान्य आदमी अनुकूलता में वर्षित हो जाता है और प्रतिकूलता में दुखित बन जाता है। सभा के 11वें अधिशास्ता है। ये अभी अहिंसा यात्रा 14 नवंबर 2014 से शुरू किए हैं और 4.5 देशों से और कई राज्यों से होते हुए 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल यात्रा कर चुके हैं। इनका एक ही अभियान है अहिंसा, नशा मुक्ति, सद्भावना और नैतिकता। इस यात्रा का नाम है अहिंसा यात्रा। ये एक दिन के प्रवास के क्रम में अपने यहाँ दरभंगा रुके हैं और कल इनका बिहार हो जाएगा सुबह 6:30 बजे के आसपास। इसके बाद कहाँ का ये जाने का है? यहाँ के बाद फिर कहाँ जाना है? इनके यहाँ के बाद ये जाएंगे दरभंगा, मुजफ्फरपुर जाएंगे।
कहाँ से इनका यात्रा शुरू हुआ था? इनका यात्रा लाल किला नई दिल्ली से शुरू हुआ था। तो कहाँ तक 2014 जाएंगे? नवंबर में। कहाँ तक जाएंगे? ये अभी 2020 तक ये बोले हुए हैं, 2020 तक ये हैदराबाद जाएंगे। अभी इनका चौमासा है कलकत्ता जुलाई में, 4 महीना ये नहीं चलते हैं, उसके अलावा ये सालों भर चलते हैं। उसके बाद इनका है चेन्नई में, फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद, एक साल का। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये राजस्थान से है। राजस्थान से। क्या नाम हो गया इनका? इनका आचार्य श्री महाश्रमण, आपको जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथी सभा के 11वें गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी के बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने इनको शपथ दिलाई थी आचार्य बनने की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र जैन। क्या है आप यहाँ के? यहाँ सहायक हैं, श्वेतांबर हम। जैन धर्म तेरापंथ समाज के सबसे बड़े 11वें जो मुनि हैं, मुनियों की परंपरा में ये 11वें हैं। और इनका आज अहिंसा यात्रा कार्यक्रम है दरभंगा में। यहाँ प्रवचन देंगे, यहाँ आज रुकेंगे। कल यहाँ से मुजफ्फरपुर के रास्ते सिमरी में रुकेंगे, सिमरी के लिए प्रस्थान करेंगे। आयकर विभाग के सी ग्रेड कर्मचारी द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। इस हड़ताल में अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में विवेकानंद मिश्र, संयुक्त आयकर आयुक्त आनंद मोहन मिश्र, SN झा, संजीव कुमार, तीनों आयकर अधिकारी एवं आयकर निरीक्षक उमा शंकर महतो, सौरभ पांडे एवं आयकर कर्मचारी रंजीत मंडल, सुरेंद्र राम आदि मौजूद थे। इकाई सचिव दरभंगा यूनिट का आज हम लोगों का 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। यह हड़ताल केवल इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन का ही नहीं है, यह केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सबों का है। हम लोगों के इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन में मुख्यतः 3 ये काम कर रहा है संगठन। एक IT गोवा इनकम टैक्स गजटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन, जिसके यूनिट सेक्रेटरी यहाँ पर आनंद मोहन मिश्रा सर हैं। एक ग्रुप C जिसमें मैं सौरभ पांडे, और एक MTS के जिसमें राजू राम है। हम लोगों का 21 मांग है जो पिछले कई वर्षों से लंबित है। उसी के बार बार हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांग रखे कि भाई हम लोगों की मांग पूरी करें। इसके पहले भी हम लोग 1 दिवसीय 2-3 बार स्ट्राइक किए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार कुछ नहीं की है। हम लोगों को उम्मीद था कि कल शाम तक हम लोग के मांगों पर सरकार कुछ सानुकूल पर विचार करेगी, लेकिन अंततः इसमें भी असफलता हाथ लगी, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने स्ट्राइक को कंटिन्यू किए हैं। इस मांगों में हम लोगों का मुख्य मांग है कि अभी 7th पे कमीशन जो लागू हुआ है उसमें बहुत सारे भत्तों को समाप्त कर दिया गया है, और मुख्यतः जो आवास भत्ता है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इस सब के ऊपर जो एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में ताकि 4 माह के अंदर आपको यह रिपोर्ट कमेटी सबमिट कर देगी, लेकिन 1 वर्ष होने जा रहा है, आज तक वह कमेटी का ये सफल नहीं हो पाया है। और दूसरा जो है, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे ग्रुप D या C और B, इन लोगों का है कि भाई पूरे कैरियर में आप लोगों को 3 प्रमोशन एश्योर्ड किया जाता है, लेकिन ग्रुप A ऑफिसर्स एसोसिएशन है उनका 5 है। यह भेदभाव क्यों, जबकि किसी भी संगठन में ग्रुप D और C यही रीड होते हैं किसी भी संगठन के। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है इक्वल वर्क इक्वल पे, वह डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। और तीसरा एक है कि कंप्लेंट ग्राउंड पे यह 5% का सीलिंग है कि जो भी वैकेंसी होगी उसमें 5% कंप्लेंट ग्राउंड पे भरा जाएगा। उस सीलिंग को समाप्त करके 100% उसको लागू किया जाए। तीसरा हम लोगों का है कि बहुत सारे वर्कर जो हैं, जो पिछले कई दशकों से हम लोग यहाँ डेली वेज में काम कर रहे हैं, उनको रेगुलाइज किया जाए, और उसके बदले में विभाग जो आउटसोर्सिंग करवा लेती है विभिन्न एजेंसियों के द्वारा या कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको समाप्त किया जाए। इसके अलावा 1/4/2004 से NPS लागू किया गया, न्यू पेंशन स्कीम। उस स्कीम के तहत जो लोग रिटायर करेंगे उनको पेंशन या उनके आश्रितों को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी संघ के निर्देशन में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C और
FNPO के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा के सभी डाकघर में एक दिवसीय हड़ताल एवं प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्यतः 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान में सुधार करना, न्यू पेंशन स्कीम द्वारा कर्मचारियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की मांग, कॉन्ट्रैक्ट तथा दैनिक मजदूरों को नियमित करने की मांग, सभी स्वीकृत रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करने की मांग आदि को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रमंडलीय सचिव श्री राजू झा, सचिव FNPO दिव्यांशु दास, श्री समीर कुमार, श्री अनिल कुमार, विजय कुमार चौधरी, प्रमंडलीय सचिव ग्रुप डी आदि उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NFP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NFP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NFP जिंदाबाद। तो हम लोग केंद्रीय कर्मचारी की ओर से केंद्रीय सरकार के विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल का मकसद हम लोगों का है, जो केंद्र सरकार जो है कर्मचारी विरोधी नीति अपनाए हुए है और ये प्राइवेटीकरण की ओर देश की सारी व्यवस्था को ले जाता है। जो पब्लिक सेक्टर है उसको है सो प्राइवेट सेक्टर में है सो कन्वर्ट करना चाह रही है। इस नीति के विरुद्ध में हम लोग है सो आवाज़ उठा रहे हैं। और हम लोगों की कर्मचारियों को जो ये 7th पे कमीशन मिला है, इसमें न्यूनतम वेतन जो 21,000 रुपये की है, ये रिकमेंड किया था 7 CPC, उसको भी सरकार नहीं मांगी है और मिनिमम 18,000 रुपये ला दिया है। उसके बावजूद भी 1/1/2016 से ये लागू किया है 7वां वेतन आयोग, लेकिन अभी तक 1 साल 2 महीना बीत जाने के बाद भी है सो वो सरकार जो है हम लोगों को HRA नहीं दे रही है और ये ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दे रही है, जिसके कारण है सो 4 महीना के लिए है सो ये केंद्रीय कर्मचारी की ओर से आश्वासन लिया था केंद्र सरकार कि हम लोग नवंबर में है सो फिर इसको रिव्यू करके नया अथी देंगे। लेकिन नवंबर बीत गया, अभी फरवरी बीत गया, मार्च भी बीत रहा, लेकिन अभी तक है सो केंद्र सरकार जो है सो हम लोगों की मांग पर है सो कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग या भारत सरकार के कर्मचारी ही नहीं है, हम लोग यहाँ के देश की जनता नहीं है। हम लोगों को है सो शोषण के तरह शोषित किया जा रहा है, एक आम मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है। जो मन होता है सरकार दे देती है और जो मन हुआ नहीं दिया, ये मनमाना सरकार कर रही है। इस नीति के विरुद्ध में न्यू पेंशन स्कीम जो है सो लागू किया गया है, जो कर्मचारी विरोधी है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग है सो सभी कर्मचारियों को का पेंशन की मांग करते हैं। ये ग्रामीण डाक सेवक हम लोगों की कर्मचारी है, उसको केंद्रीय कर्मचारी के समान दर्जा की मांग करते हैं। उसके बाद पेंशन में जो विसंगतियां हैं, आउटसोर्सिंग जो है, आउटसोर्सिंग पर है या ठेका पर है, ये इस व्यवस्था के तहत जो सरकार चला रही है, इतने इम्पोर्टेंट संस्थान को चला रही है जहां भारत की वित्तीय व्यवस्था इन्वॉल्व हो रही है, वहां आउटसोर्सिंग से प्राइवेट कर्मचारी को लगा करके काम कराया जाता है। उसमें बहुत सारा अनियमितता होती है और उस अनियमितता का कोप भाजन हम लोगों को सरकारी कर्मचारी पर डंडा चलाया जाता है कि तुम इसके लिए दोषी हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर इन्हीं सब मांगों को लेकर 20 सूत्री मांग मेरा है। क्या दिवसीय है ये 1 दिवसीय है पूरे भारत में? ये पूरे भारत में है। नहीं माना गया तो आगे हो सकता है और लंबा होगा। यदि हमारी मांग पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व में भारत के संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और अन्य जो वैधानिक तरीका है वो अपनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर महतो है। अब क्या है? हम बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा के निहित निर्देश से बिहार सब जूनियर स्पोर्ट्स मीट 2017 के तरंग कार्यक्रम का आयोजन आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय में आयोजित किया गया, जिसमें कई खेल आयोजित किए गए, जिनमें 100 मीटर, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, क्विज, कविता लेखन, पेंटिंग, कबड्डी एवं सुगम संगीत शामिल थे।
सुविधा हो रहा है। सभी प्रखंड के सभी भी संकुल के विद्यालय के बच्चे हैं, मध्य विद्यालय के बच्चे हैं। तो कितने स्कूल के बच्चे आज प्रतिभागी भाग लिए हैं? आज तो 9 अभी तक आ चुके हैं। अच्छा, सभी स्कूल से एक एक प्रतिभागी? जी, जो फर्स्ट किए अपने संकुल में उन्हीं बच्चों का यहाँ चयन करके वही बच्चे चयनित बच्चे आए। ये किस स्तर पे हो रहा है? प्रखंड स्तर पे? प्रखंड स्तर पे। क्या नाम है आपको? अर्चना कुमारी। किस स्कूल से है? राजकीय बंसीदास मध्य विद्यालय लहरियासराय। आज प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संकुलाधीन विद्यालयों के विभिन्न प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्रा भाग लिए। और क्या किया गया? जिसमें क्या कहते हैं 100 मीटर का दौड़, रिले दौड़, संगीत, क्विज, क्या कहते हैं पेंटिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऊंची कूद, लंबी कूद। हाँ, इस सब प्रतियोगिता में कौन कितने प्रतिभागियों को निकालना है? हाँ, प्रत्येक संकुल से जो प्रथम स्थान आया। मनरेगा की मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन अंबेडकर सभागार में किया गया, जहां मनरेगा के सभी अधिकारी उपस्थित थे। बहादुरपुर में मात्र एक योजना, ये 0-0 वाले तो बहुत प्रखंड जिसमें एक भी स्कीम कंप्लीट नहीं है। तारड़ी आपका 0 है, कुशेश्वर स्थान 0 है, किरतपुर 0 है, कोटी 0 है, हायाघाट 0 है, गौराबोराम 0 है, दरभंगा भी 0 है। तो 15-16 बीत चुका है श्रीमान, आपको जानकारी है ना लास्ट ईयर। एक भी स्कीम आपने पूर्ण नहीं किया, ये नहीं किया, तो ये इसमें क्या दिक्कत है? तो ये देखिए, ये एक पैसिवनेस है बहुत बड़े स्तर पे, मात्र माइंडेज क्रिएट कर देना। अधिकांश लोग 0 है, का 2 ब्लॉक में मणिगाछी देखिए 6 पूर्ण हुआ है, अलीनगर में 1 हुआ है, बेनीपुर में 6 हुआ है इस साल, जाले में 2 हुआ है। तो ये तो एक स्कैटर्ड वे में है, लेकिन ले दे के देखते हैं कंप्लीशन रेट आपका मात्र 52% स्कीम पूर्ण हुआ है पूरे विगत 3 वर्ष। 14 मतलब शुरू से लेकर मान लीजिए 14-15 तक लंबित, 15-16, 16-17। तो स्कीम कंप्लीशन पे ध्यान दीजिए। ले दे के यही कहना है कि स्कीम लेना नहीं, कंप्लीट करना ही महत्वपूर्ण है, और तभी जाके आगे बढ़े। आधार में आइए, आधार में देखिए 20% हमारा अचीवमेंट है। हम लोग इस पर ज़्यादा अभी आपको दबाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब क्या कहें, जब अन्य चीज़ों में काम नहीं कर रहे हैं अच्छा, तो तब तो आधार भी नहीं कर रहे हैं। आधार के बारे में हम लोगों ने ये मन में बना रखा था कि मार्च भर तक आप लोग इसको कर लीजिए, कोई मैंडेज जो भी इशू है सब कंप्लीशन वाला, और सारा डेटा आप जमा कर लीजिए। आधार का जो डेटा है वो आप जमा कर लीजिए। और आपने कहा था कि आधार में कुछ ऑनलाइन में समय लगता है, आधार सीडिंग में, अब बकरी में बैठ के सीडिंग। निजी जमीन में अवैध रूप से कब्जा करने और रंगदारी मांगने के संबंध में सूरज कुमार रंजन थलवारा पंचायत से न्याय मांगने पहुंचे लोक निवारण कार्यालय। वो कि मुसलमान से लिए जमीन, मुसलमान थी, वो मेरे साथ ज़मीन बेचा, और वहाँ पर तीनों बगल ही मुसलमान है। तो वह जब ज़मीन लिखा गया, 3 महीना के बाद जब गए उस पर कब्जा करने, तो वो लोग जो है दूसरा पार्टी कहता है कि मेरा हैरान करता है कि इतना कि बेच लो तुम, हम तुमको नहीं बसने देंगे, और कहता है कि 3 लाख रुपया लेके आओ तब रहो, न तो हम काट देंगे, मार देंगे, तुम हिंदू हो, हिंदू यहाँ से हट के रहो, क्योंकि यहाँ यह मुसलमान की राज है। सिरनिया कहता मुसलमान की गाँव है, तो ये हिंदू यहाँ पर तुम रह नहीं सकते। और क्या माने, हम जी नहीं सकते हैं क्या? वहाँ पर ज़मीन हम गांव में ले नहीं सकते हैं? लोग तो माने दरभंगा का वासी तो पटना में लेता है, क्या दिन दरभंगा में लेता है? क्या हम तो सिरनिया में है, सिरनिया मेरा घर है, सिरनिया मेरा जन्म है, और सिरनिया में ही ज़मीन है, जो कि मेरे गांव में हर मुसलमान एक हिंदू के यहाँ पर है, हर हिंदू एक मुसलमान के यहाँ, मगर हम वहाँ पर ज़मीन लिए हैं। तो वो निसाफे कहता है तुम यहाँ पर से भागो, और मारने के लिए तैयार होता है। गोली बारूद भाला गरासा, अभी भी माने कि ना रात झगड़ा हुआ है, जो कि वहाँ पर गरासा रखा हुआ है, जो कि मारने के लिए तैयार है। कहता है यहाँ रात में भी आओगे तो मार देंगे, और हम मजदूरी करके खाते हैं, और हम रहने के लिए लिए देंगे कि वह किसी को
किसी के बसने के लिए, अपने बसने के लिए लिए हैं। अब वो कहता है नहीं ज़मीन छोड़ के भागो। अच्छा, ये जो झगड़ा, आप इसके लिए आवेदन दिए थे थाना में? हाँ सर, थाना में आवेदन दिए, एसपी के यहाँ दिए, डीएसपी के यहाँ दिए, सबका रिसीविंग है। क्या समझे, हम ब्लॉक में सीओ का डिग्री है और 144 का डिग्री है, सीओ दो सीओ का डिग्री है। बार बार थाना जाते हैं, थाना कहता है कि ज़मीन वो आपका है मगर हम कब्जा नहीं कराएंगे। थाना पर बार बार कहते हैं, थाना यही कहता है कि हम कब्जा, ज़मीन तो आपका है मगर कब्जा कराएंगे, मगर कुछ कीजिए। मगर हम क्या करें, हम मजदूरी होके क्या उसके साथ हम उसका पैर जाते तब हमको वो प्रशासन कब्जा कराएंगे। सब प्रशासन कहता है। एसपी मन्नू महाराज बोले कि ज़मीन आपका है, मन्नू महाराज बोले ज़मीन आपका है। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं है, तुम अपना दूल्हा को भेजो। दूल्हा को भेजते हैं तो कहता है कि नहीं तुमको भी नहीं है, दोनों को मारेंगे, दोनों को काटेंगे, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। गाली गलौज कौन कर रहा है? उसकी बीवी या सलाउद्दीन और उसकी बेटा है 3 गो, वो सब मिल के। एक है उसकी बहन है समस्तीपुर वाली, सो भी आती है मारने के लिए। हम 3 गो औरत है उधर, हम अकेले हैं, हम अकेले जाते हैं, हम अकेले हैं। तो इसलिए वो कहता है तुम्हारा कोई नहीं साथ देगा, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे। कहता है कि हम 5 लाख रुपया हम देते हैं, हमको दे दीजिए ज़मीन। तो ज़बरदस्ती बोलता है। तो हम बोलते हैं नहीं, हम लिए हैं बसने के लिए ना, हम तुमको देने के लिए तो नहीं लिए हैं। कितने बच्चे हैं आपको? हमको 4 गो बच्चा है। जहाँ अभी रहते हैं वहाँ नहीं हो पा रहा है? नहीं, बहुत दिक्कत है, घर में पानी ढुक जाता है। क्या नाम है? बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय कमेटी पटना बिहार के आह्वान पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले सहित होमगार्ड्स के अन्य मूलभूत समस्याओं के निदान को लेकर दरभंगा जिला के ड्यूटी पर तैनात 102 होमगार्ड्स हड़ताल पर। होमगार्ड के सभी जवान विधि व्यवस्था ड्यूटी ठप कर अपना अपना राइफल गोली जमा कर दिए हैं, जिस कारण ट्रैफिक, थाना, नाका, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार, ट्रांसमिशन, आकाशवाणी, जेल, अग्निशमन एवं स्वास्थ्य समेत अन्य प्रतिष्ठान होमगार्ड जवान के बगैर राम भरोसे चल रहे हैं। आवाज दो, हमें एक है। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार खोलो काम, बिहार सरकार खोलो काम। इंकलाब जिंदाबाद। केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे बिहार में होमगार्ड अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पिछले वर्ष हुआ कि राज्य सरकार जो अपने पुलिस को जो सुविधाएं प्रदान करती है वो सुविधाएं होमगार्ड के जवानों को भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में देश के कई राज्यों ने, जैसे हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, इन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वहाँ के स्टेट पुलिस, राज्य पुलिस को जो सुविधाएं हैं, वेतन से लेकर अन्य सुविधाएं, पिछले वर्ष वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में लागू कर दी। लेकिन बिहार की सरकार जो न्याय के साथ विकास की बात करती है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं कर रही है और बिहार के होमगार्ड इसी मांग को लेकर आंदोलनरत है कि जब तक बिहार पुलिस के तरह बिहार के होमगार्ड को सभी सुविधाएं प्रदान नहीं करती है, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में 11 मार्च से 15 मार्च तक हम लोगों ने ड्यूटी का बहिष्कार किया और दरभंगा जिला के होमगार्ड इतने सक्रिय हैं कि ड्यूटी बहिष्कार के दौरान ही अपना अपना राइफल गोली कोत में जमा करना शुरू कर दिया और दरभंगा जिले में लगभग 902 होमगार्ड
ड्यूटी पर तैनात है, सभी होमगार्ड हड़ताल पर चले गए हैं और आज से हम लोगों का ये कार्यक्रम तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करती है। वैसे बिहार सरकार की ये आदत है, बिना फजीहत सुने, बिना आंदोलन किए गरीबों की मांग को ये सरकार नहीं मानती है। हम लोग का आंदोलन जो है तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार पुलिस के तरह होमगार्ड को सभी सुविधाएं लागू नहीं करती।